नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवररेडी इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। कंपनी का नतीजा कैसा रहा, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है या नहीं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 286 करोड़ रुपए का टोटल इनकम बनाया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम जो था वो 242 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा था। यानी अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो 51 करोड़ रुपए ज़्यादा इसका टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इस बार कंपनी का जो टोटल इनकम है ये कम हो गया है इस बार के क्वार्टर 4 में क्वार्टर 3 के मुकाबले, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 330 करोड़ रुपए का टोटल इनकम बनाया था। यानी क्वार्टर 3 के मुकाबले इस बार 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी का टोटल इनकम कम रहा है। अगर इसके एक्सपेंस की बात करें, यानी टोटल एक्सपेंस क्वार्टर 4 में कितना रहा है कंपनी का, तो ये 312 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा। यानी जो इनकम है उससे ज़्यादा इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। क्वार्टर 3 में 322 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो था वो 294 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इस बार के क्वार्टर 4 में पिछले साल के मुकाबले कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है ये 18 करोड़ रुपए बढ़ा है। क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था वो इस बार के मुकाबले 10 करोड़ रुपए ज़्यादा रहा था। अगर हम इसके पीबीटी की बात करें तो कंपनी का जो पीबीटी है इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, लॉस बिफोर टैक्स कंपनी ने बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो एलबीटी जिसे कह सकते हैं ये 26 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 52 करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस रहा था। ये लॉस बिफोर टैक्स है। अगर इसके क्वार्टर 3 के बारे में बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी का पीबीटी 7-7.5 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज किया था। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 21 करोड़ रुपए को कंपनी को लॉस देखना पड़ा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल लॉस था ये 38 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। यानी कंपनी का जो लॉस है इसमें कमी आई है, 43% के आसपास इसमें कमी देखने को मिल रही है। अगर इसके एबिडा की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का एबिडा 1 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल माइनस में था 35 करोड़ रुपए के आसपास। यानी इसमें 102% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के एबिडा में। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 0.4%, यानी ये प्लस में आ गया है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो एबिडा मार्जिन था ये -14.8, यानी लॉस में एबिडा मार्जिन कंपनी का रहा था। अब बात करते हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। तो टोटल इनकम क्वार्टर 4 में कंपनी ने 293 करोड़ रुपए के आसपास बनाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 242 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस बार कंपनी का जो टोटल इनकम है ये 51 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 330 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी 36 करोड़ रुपए के आसपास इसका टोटल इनकम घटते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस
312 करोड़ रुपए रहा था, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 294 करोड़ रुपए था। यानी पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले 18 करोड़ रुपए इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़ा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है, क्योंकि इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का 322 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस रहा था, यानी 10% कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी इस बार नहीं है, लॉस बिफोर टैक्स कंपनी का रहा है। 19 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को लॉस बिफोर टैक्स रहा है। हालांकि क्वार्टर 3 में 7.5 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने पीबीटी दर्ज किया था, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो लॉस बिफोर टैक्स था ये 52 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो इसका लॉस बिफोर टैक्स कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो ये लॉस देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड की बात करें तो इस बार कंपनी को नेट लॉस 14 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का कुल लॉस 38 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। हालांकि क्वार्टर 3 में कंपनी प्रॉफिट में रही थी 5 करोड़ रुपए के आसपास। अगर कंपनी के पिछले कुछ सालों के रिजल्ट के बारे में बात करें, स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 1456 करोड़ रुपए के आसपास था। 2019 में 1457 हुआ, लेकिन इसके बाद ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 में कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 1210 करोड़ रुपए रहा। 2021 में यह बढ़ गया 1248 करोड़ रुपए हुआ, फिर 2022 में गिरकर 1206 करोड़ रुपए पर आ गया था। नेट प्रॉफिट यानी स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2018 में 54 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बनाया था, जो घटकर 2019 में 47 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। हालांकि 2020 में इसमें बढ़त देखने को मिली और 179 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, लेकिन 2021 में कंपनी 306 करोड़ रुपए के लॉस में चली गई थी। 2022 में कंपनी ने फिर ऊपर उठा और 47 करोड़ रुपए के आसपास इसने प्रॉफिट बनाया था। अगर आज के इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज कंपनी के शेयर पर काफ़ी दबाव देखने को मिला। 2.5% की गिरावट आज इसमें ओवरऑल रही। पिछले 5 दिनों की बात करें तो मामूली गिरावट है। 1 महीने में इसमें हरियाली देखने को मिल रही है 1% की, लेकिन 6 महीने में 9.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल की बात करें तो 5.5% से ज़्यादा की गिरावट है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह कंपनी अपने निवेशकों को 1253% से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुकी है।